आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। आपको पुस्तक प्रकृति का अनुसरण लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री मंत्र के अक्षर की व्याख्या पढ़कर सुना रहे थे। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पिछले वीडियो में मिट्टी के प्रयोग के बारे में बताया था। अगले इस वीडियो में आपको अग्नि तत्व का प्रयोग कैसे करें और इसका क्या लाभ हो सकता है, तो इस बारे में पढ़कर सुनाते हैं। पृष्ठ 13 से। साथियों, अग्नि तत्व जीवन का उत्पादक है। गर्मी के बिना कोई जीव या पौधा न तो उत्पन्न हो सकता है और न विकसित होता है। चैतन्यता जहाँ कहीं भी दिखाई पड़ती है उसका मूल गर्मी है। गर्मी समाप्त होते ही क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। शरीर की गर्मी का अंत हो जाए तो जीवन का भी अंत ही समझिए। अग्नि तत्व की सर्वोपरि अग्नि तत्व को सर्वोपरि समझते हुए आदि वेद ऋग्वेद में सर्वप्रथम मंत्र का प्रथम शब्द अग्नि ही आया है। अग्निमीले पुरोहितम मंत्र में वेद भगवान ने ईश्वर को अग्नि नाम से पुकारा है। सूर्य अग्नि तत्व का मूर्तिमान प्रतीक है, इसलिए सूर्य को जगत की आत्मा माना गया है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि जिन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को धूप पर्याप्त मात्रा में मिलती है वे स्वस्थ और निरोग रहते हैं। इसके विपरीत जहां धूप की जितनी कमी होती है वहां उतनी ही अस्वस्थता रहती है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि जहां धूप नहीं आती वहां डॉक्टर आते हैं। अर्थात प्रकाश रहित स्थानों में बीमारियां रहती हैं। भारतीय तत्ववेत्ता अति प्राचीन काल से सूर्य के गुणों से परिचित है, इसलिए उन्होंने सूर्य उपासना की नाना विधि व्यवस्थाएं प्रचलित कर रखी हैं। अब पाश्चात्य भौतिक विज्ञानवादी भी सूर्य के अद्भुत गुणों से परिचित होते जा रहे हैं। सूर्य की सप्त किरणों में अल्ट्रा वायलेट, अल्फा वायलेट किरणें स्वास्थ्य के लिए बड़ी उपयोगी साबित हुई हैं। मशीनों द्वारा कृत्रिम रूप से भी ये किरणें पैदा की जाने लगी हैं, पर जितना लाभ सीधे सूर्य से आने वाली किरणों से होता है उतना मशीन द्वारा निर्मित किरणों से नहीं हो पाता। यूरोप अमेरिका में अब रोगियों को धूप के उपचार द्वारा अच्छा करने का विधान बड़े जोरों से चलने लगा। वहाँ बड़े बड़े अस्पताल केवल सूर्य शक्ति से बिना किसी औषधि के रोगियों को अच्छा करते हैं। क्रीमोपैथी नामक एक स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति का आविष्कार हुआ जिसमें रंगीन कांच की सहायता से सूर्य की अमुक किरणों को आवश्यकता अनुसार रोगी तक पहुंचाया जाता है। रोग कीटाणुओं का नाश करने की जितनी क्षमता धूप में है उतनी और किसी वस्तु में नहीं होती। क्षय के कीड़े जो बड़ी मुश्किल से मरते हैं सूर्य के सम्मुख रखने से कुछ मिनटों में ही मर जाते हैं। अनेक उच्च कोट के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों में सूर्य किरणों की सुविस्तृत व्याख्या और महिमा गाई है और बताया है कि सूर्य से बढ़कर किसी भी औषधि में रोग निवारक शक्ति नहीं। सूर्य किरणों से निरोग और रोगी
सभी को समान रूप से फायदा होता है। इसलिए यदि नित्य नियमित रूप से निम्न विधि से सूर्य स्नान किया जा सके तो स्वास्थ्य सुधार में आश्चर्यजनक सहायता मिल सकती है। मित्रों, सूर्य स्नान के लिए प्रातःकाल का समय सबसे अच्छा है। उससे घटिया दर्जे का समय संध्या काल है। इसके लिए हल्की किरणें ही उत्तम है। तेज धूप में न बैठना चाहिए। सूर्य स्नान आरंभ में आधा घंटे करना चाहिए। लज्जा निवारण का एक बहुत छोटा हल्का ढीला वस्त्र कटी प्रदेश में रखकर अन्य समस्त शरीर को नंगा रखना चाहिए। यदि एकांत स्थान हो तो कटी वस्त्र को भी हटाया जा सकता है। सूर्य स्नान करते समय सिर को रुमाल या हरे पत्तों से ढक लेना चाहिए। केला या कमल जैसा बड़ा और शीतल प्रकृति का पत्ता मिल जाए तो और भी अच्छा, अन्यथा नीम की पत्तियों का एक बड़ा सा गुच्छा लिया जा सकता है जिससे सिर ढक जाए। तो पढ़ते हैं अगले वीडियो में, और इस विषय पर चिंतन मनन स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए इसी पुस्तक के पृष्ठ 14 से पढ़कर सुनाएंगे जल तत्व का प्रयोग। ओम शांति।